15 शाबान से रमज़ान मुबारक तक किसी भी दिन ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा इसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबान से रमज़ान मुबारक तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी ख़ास तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसी नायाब तस्बीह है कि रमज़ान मुबारक तक जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़ोंपति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। रमज़ान मुबारक तक सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देखना। दौलत रिज्क पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब हैं, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर नहीं बन सकता, तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज उन सबको ये तस्बीह पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो, आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग भी इस तस्बीह को ज़रूर पढ़े जो पूरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफा आपको बताने लगा हूँ। कर्जों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो ताकतवर वजीफा आज आपको बताने लगा हूँ कि मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था, वो जो सारी ज़िंदगी न मिल सका इस एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाएं, आपके नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम बहुत से आमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि रमज़ान मुबारक तक ये तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर न खुल जाए तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बहनें वो भाई जिन्होंने रिज़्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने जहनों पर सवार कर लिया है, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि हिम्मत न हारना, हौसला न हारना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आंखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना। सिर्फ एक आध मिनट का ये पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलियत के दिन हैं कि रमज़ान मुबारक तक अगर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप पूरे साल की खुशियाँ समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने 15 शबान से लेकर रमज़ान मुबारक तक दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ ले, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ ले, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तस्बीह की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये तस्बीह जिसको बताई, जिसने भी पढ़ी, जिस हाजत के लिए पढ़ी, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब हम इस तस्बीह के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, ज़रा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा। 15 शबान से लेकर रमज़ान मुबारक तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद
बावुज़ु मुसल्ले पर बैठकर ये चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आपको याद हो वो दरूद पाक पढ़ ले। दरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ ले, या मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। इनमें से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर ले। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, उसकी नीयत कर ले कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नीयत कर ले। अलगरज जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिए, तावुज़ पढ़ने से शैतानी असरात टूट जाते हैं और तस्मिया पढ़ने से काम में खैर, बरकत और सलामती शामिल हो जाती है। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें नुकसान नहीं होता, वो अधूरा नहीं रहता। जब आप अपनी तमाम नीयतें कर लें, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लें, तो अब अपने दिल में ये कैफियत पैदा करें कि जैसे दुनिया, मसाइल, परेशानियां सब पीछे रह गईं। यूँ महसूस करें जैसे आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं, दिल आजिज़ है, आंखें नम हैं, और इसी कैफियत में आप ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इस लम्हे खुद को अल्लाह के सबसे करीब महसूस करें, क्योंकि जिस दिल में आजिज़ी आ जाए और जिस ज़ुबान पर अल्लाह का नाम हो, वो दुआ रद्द नहीं की जाती। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा बड़े कमाल का और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह ये रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और रहमान ये रब्बे करीम की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। जो इस रब को रब के ज़ाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फ़रिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को अल्लाह के ज़ाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो आज या अल्लाह या रहमानु पढ़ते ही मिल जाएगा। अब आपने या अल्लाह या रहमानु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानु 1 बार हो गया, या अल्लाह या रहमानु 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमानु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमानु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या रहमानु पढ़ने से रब राज़ी हो जाएगा, और जब आपसे रब राज़ी हो जाएगा तो फिर आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। या अल्लाह या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात हासिल होगी। पहले नंबर पर या अल्लाह या रहमानु को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हकीमू का वजीफ़ा है। या हकीमू का मतलब क्या है? ए हिकमत वाली ज़ात, वो ज़ात आपकी बेरोज़गारी को जानती है, वो ज़ात आपकी तंगदस्ती को जानती है, वो ज़ात आपकी हर परेशानी को जानती है।
آج یا حکیم پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیم کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیم ایک بار ہو گیا، یا حکیم دو بار ہو گیا، یا حکیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیم کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حکیمو کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔